जय हिंद प्यारे बच्चों, रितेश एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी से पढ़ने वाले हैं। अध्याय 1 है बच्चों और अध्याय का नाम है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, और हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 में पूछ रहा है बच्चों कि पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है। तो उत्तर में लिखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है बच्चों? तो माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। तो नंबर 2 में है बच्चों, पुष्प किससे प्रार्थना करता है। तो लिखिएगा बच्चों, पुष्प जो है सो परमात्मा से प्रार्थना करता है। ठीक है बच्चों, किससे बच्चों? तो परमात्मा से। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्प किसके गहनों में पिरोया जाना चाहता है। तो लिखिएगा बच्चों, उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि देवताओं की कन्याओं की। किन किन? तो 2 है यहाँ बच्चों। ठीक है, तो लिखिएगा देवताओं और कन्याओं की। क्या लिखिएगा? देवताओं और कन्याओं की। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पुष्प किसे, अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि पुष्प किसके शवों पर गिरना नहीं चाहता। तो लिखिएगा बच्चों, सम्राटों के। किनके बच्चों? तो सम्राटों के। ठीक है, शवों पर गिरना नहीं चाहता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का, पुष्प देवताओं के मस्तक पर बैठकर क्या नहीं बनना चाहता। तो लिखिएगा बच्चों, अहंकारी नहीं बनना चाहता। पुष्प क्या नहीं बनना चाहता है? देखिए यहीं पर आपका आंसर छुपा हुआ रहता है। ठीक है, प्रश्न में ही आपका उत्तर है। 1-2 बार प्रश्न पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपका उसका आंसर आ जाता है। तो क्या है? अहंकारी नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुष्प अपना, देखिए बच्चों इसमें क्या है, अब जो प्रश्न आएंगे ठीक है वह रिक्त स्थान है। ठीक है, तो उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है आपका बच्चों, क्या पूछ रहा है, फूल अपना जीवन रिक्त स्थान को प्रसन्न करने के लिए नष्ट नहीं करना चाहता। तो क्या है बच्चों उसका आंसर? चलिए आगे देखते हैं। तो लिखिएगा बच्चों देव कन्याओं। ठीक है, किनके बच्चों? तो देव कन्याओं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, पुष्पमाली से उसे रिक्त स्थान पर बलिदान देने वाले वीरों के चरणों के नीचे फेंक देने को कहता है। तो लिखिएगा बच्चों कि मातृभूमि किस पर बच्चों? तो मातृभूमि पर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखिएगा बच्चों, पुष्प की अभिलाषा कविता में व्यक्ति के हित की अपेक्षा रिक्त स्थान की बात कही गई है। तो लिखिएगा बच्चों कि देश हित। क्या है बच्चों आपका? तो देश हित। आपको यहाँ पर देश हित लिखना होता है। ठीक है, तो लिखना नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन एक तरह से हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि यहाँ पर होगा देश हित। ठीक है, आपको वहाँ 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया जाएगा, उस ऑप्शन में आपको टिक करना है कि वह कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हो सकता है आपका ए रहे या बी रहे या सी रहे या डी रहे, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा कि देश हित है तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन मतलब किसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यह इसका आंसर देश हित है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
ठीक है। पुष्प देवताओं के सिर पर नहीं रिक्त स्थान चाहता, तो क्या नहीं चाहता है बच्चों? तो चढ़ना, ठीक है, देवताओं के सिर पर चढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है आप लोग का, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए बलिदान देने रिक्त स्थान जाते हैं। तो लिखिएगा बच्चों, आंसर में क्या लिखिएगा आप लोग? तो वीर लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा? वीर। यहाँ पर आपका हो जाएगा वीर, ठीक है, वीर हो जाएगा, ठीक। आपका यह आंसर हो गया। बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम डेली आप लोग के लिए लाते रहें। अभी बच्चों कुछ दिनों से, या बोल सकते हैं कुछ सप्ताह या कुछ महीना से हम वीडियो नहीं ला पा रहे, क्योंकि बच्चों आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं चैनल पर। आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा तो चैनल पर मेरा डेली का प्रयास रहेगा कि डेली एक वीडियो कम से कम ज़रूर डालें, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके आगे का और प्रश्न उत्तर हम लाए कि नहीं लाए पुष्प की अभिलाषा का। अगर आप लोग चाहते हैं कि पुष्प की अभिलाषा का और भी क्वेश्चन आप लोग तक हम लेके आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो इसके बाद हम पुष्प की अभिलाषा पर एक और नई वीडियो हम बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग भी इस वीडियो का भरपूर तरह से फ़ायदा ले सकें। अपने दोस्तों के पास भी जाते जाते शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी इस वीडियो का अच्छी तरह से लाभ उठा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।